नमस्कार। मैं धनपत घोड़ेला, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से हूँ। ऑटोकैड के 205 AR205 सब्जेक्ट के लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। उसी संदर्भ में आगे के कुछ कमांड प्रैक्टिकल सेकंड 205 के प्रैक्टिकल सेकंड के लिए कुछ कमांड्स मैं आपको और बताऊंगा, ताकि आप और भी जल्दी और बेहतर तरीके से अपनी ड्राइंग को बना सकें। देखिए, पिछली बार हमने इतना कुछ सीखा था और मैंने आपको समझाया था इतने कमांड्स के बारे में। आज मैं आपको कॉपी कमांड के बारे में समझाता हूँ। कॉपी कमांड के लिए COPY, कॉपी, एंटर। अब कॉपी अपने को किस चीज़ की करानी है? मान लीजिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने क्लिक का बटन दबा के इसको सेलेक्ट किया, एंटर का बटन दबाया और यहाँ पे वापस क्लिक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ला सकता हूँ। F8 दबाने के बाद देखिए आप, मैं कहीं भी इसको, जहाँ भी मैं क्लिक का बटन दबाऊंगा वहाँ पे कॉपी हो गया। ये यहाँ कॉपी हो गया, यहाँ कॉपी हो गया, यहाँ कॉपी हो गया, या यहाँ कॉपी हो गया। इस तरह से हम कॉपी कमांड को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है COPY, एंटर। मैंने इसको मान लीजिए इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर का बटन दबाया और पिक पॉइंट, कहीं से भी मैं एक पिक पॉइंट लूँगा। मान लीजिए मैंने सेंटर से ये पिक पॉइंट लिया। अब देखिए आप, मैं इसको कॉपी करा सकता हूँ। मैंने यहाँ कॉपी करा दिया। मैंने क्लिक करके इसको, ये देखिए आप, इस तरह से हम कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है मिरर। मिरर कमांड काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लाइन है, कोई भी आपके जो भी आपने चीज़ बनाई है ऑटोकैड में, अगर उसको मिरर कराना चाहते हैं, उसके लिए होता है तो MI, मिरर कमांड के लिए MI शॉर्ट की है, उसको हम यूज़ लेते हैं MI। उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे। मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है, तो मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया है। देखिए, उसके बाद मैंने एंटर दबाया। अब मैं मिरर की पोजीशन दूंगा। मिरर की पोजीशन के लिए मान लीजिए मैंने मिरर यहाँ से यहाँ तक रखा है। देखिए आप, एक लाइन डेवलप हो गई है। मान लीजिए अगर मिरर ये है तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज दूसरी तरफ बन जाएगी। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेकंड पॉइंट और एंटर का बटन दबाऊंगा, देखिए अब इसकी मिरर इमेज यहाँ आ गई है। अब मैं आपको इस ऑब्जेक्ट को मिरर करके दिखाता हूँ। MI, एंटर। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और एंटर का बटन दबाने के बाद जैसे ही मैं मिरर की पोजीशन देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैंने क्लिक किया, एंटर का बटन दबाया, देखिए आप सेम मिरर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अपना आ गया है। अब एक बार और मैं आपको बताता हूँ। MI, एंटर। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मान लीजिए मैंने मिरर की पोजीशन ये दी, ठीक है। अगर मैं मिरर की पोजीशन ये देता हूँ, यहाँ मैंने क्लिक किया है, उसके बाद यहाँ मैंने क्लिक किया है, देखिए आप, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज यहाँ पे आ गई है। ओके, तो इस तरह से हम मिरर कमांड को यूज ले सकते हैं। अब मैं आपको मूव कमांड के बारे में बताता हूँ। मूव कमांड होता है M, मूव कमांड, मूव करना, किसी चीज़ को मूव करा देना। देखिए आप, अभी हमने जो मिरर कमांड से इसको बनाया है, उसमें ये उसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो मूव कमांड से हम इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ला सकते हैं। मैंने दबाया है मूव, MOVE, तो M इसकी शॉर्ट की है, M, एंटर। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। देखिए आप, ग्रीन स्क्वायर से मैंने ये नीचे से ऊपर कर्सर करके ग्रीन से ये दोनों ब्लॉक एक साथ सेलेक्ट कर लिए हैं। एंटर का बटन दबाया है और मैंने कहीं भी क्लिक करके इसको, दोनों ऑब्जेक्ट को जहां मुझे ले जाना है मैं नीचे ले आया मैं। तो ये मूव कमांड है, किसी चीज़ को मूव करा के ले जाना। देखिए अब मैं वापस आपको मूव कमांड लेके बताता हूँ। मूव, मान लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे और थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट लेना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है।
यहाँ से मैंने क्लिक का बटन दबा करके मान लीजिए मुझे इतनी दूर ले जाना है, या जो भी डायमेंशन आप देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 15 की डिस्टेंस पे इनको ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने कमांड दे दिया है 15 का, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया ये 15 शिफ्ट हो गया है। इस तरह से आप मूव का कमांड काम में ले सकते हैं। अरे, नेक्स्ट कमांड आता है अरे कमांड। अरे कमांड क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपने पास बना हुआ है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देखिए आप। अब इसको अरे कमांड की सहायता से रो और कतार में और पंक्ति में दोनों में हम इसको डेवलप कर सकते हैं, या इसको गुलाई में भी इनको अरे कमांड के द्वारा सेम फिगर्स को बना सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ARRAY अरे कमांड मैंने लिया है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, एंटर का बटन दबाया है, और अब ये पूछ रहा है पोलर अरे या रेक्टेंगल अरे। अब मैं सबसे पहले आपको पोलर अरे के बारे में समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पोलर अरे सेलेक्ट कर रहा हूँ, पोलर अरे। ओके, पोलर अरे में क्या होता है, हाँ गाइस, अरे कमांड हम देख रहे हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे ARRAY। देखिए आप यहाँ पे इतने सारे अरे कमांड के साथ में है, तो इसमें हम लोग इस चूज करेंगे अरे क्लासिक। अरे क्लासिक कमांड जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें आप देखिए कि ये विंडो खुलेगी। इसमें रेक्टेंगल और पोलर अरे दोनों अपने पास ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पोलर अरे के बारे में समझाता हूँ। पोलर अरे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए अब इसमें आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, एंटर का बटन दबाया। अब ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइटम। मान लीजिए मुझे टोटल नंबर ऑफ आइटम 3 देने हैं। ओके, 3 मैं देता हूँ, और इसका एंगल फुलफिल करने का 360 डिग्री है। ठीक है गाइस। अब सेंटर पॉइंट, अरे कमांड यानी गुलाई में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कितने उसके 3 अपन ने दिए हैं, तो उसके कौन सा सेंटर पॉइंट होगा, उसके लिए यहाँ पे है कि ये इसको मैंने सेलेक्ट किया है। मान लीजिए इस सेंटर से हमें लेना है, तो मैं जैसे क्लिक कर तक करके और इसका प्रीव्यू देखता हूँ, देखिए आप, तो इस पॉइंट से 3 डेवलप हो गए हैं। जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, ये चीज़ फाइनल हो गई है। अब ऐसे ही हम अरे कमांड के से मान लीजिए एक ये स्क्वायर ब्लॉक मैंने बनाया है, इसे अरे कमांड से हम डेवलप करते हैं, और पर्टिकुलर किसी एंगल से हम बनाते हैं इसको। तो आप देखिए किस तरह से हम बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ARRAY। मैंने एंटर का बटन दबाया, इसको सेलेक्ट किया, ARRAY क्लासिक। इसको मैंने सेलेक्ट करते ही पोलर अरे यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एंटर का बटन दबाया है। अब ये जो 3 का फिगर था, इसको मैं मान लीजिए 12 फिगर देता हूँ, और इसका जो एंगल है वो 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री में आना चाहिए। तो इसका प्रीव्यू हम देखते हैं। देखिए आप, ये पूरा का पूरा 12 फिगर आपके पास डेवलप होके आ गए हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल जो स्क्वायर और लाइन का जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास में, वो अरे कमांड से हमने पूरे में इसको बना दिया है। तो इस तरह से ये अरे कमांड हम ले सकते हैं काम में। अब मैं आपको
हाँ गाइस, हम अरे कमांड के बारे में देख रहे थे। अरे कमांड में पोलर अरे मैंने समझा दिया है। अब अरे कमांड में रेक्टेंगल वाला मैं समझाता हूँ, ARRAY। इसमें हम क्लासिक सेलेक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर अरे है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये स्क्वायर को मैंने सेलेक्ट किया है, एंटर का बटन दबाया। देखिए आप यहाँ पे रो में 4 है और कॉलम में 4 है, यानी 4 का कॉलम और 4 की रो बनानी है हमें, तो वो है। उसके बाद में रो का ऑफसेट, यानी हर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से आना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 का देता हूँ फीडबैक, यहाँ पे 50 का देता हूँ उसमें। अब देखिए आप यहाँ पे प्रीव्यू का है, इसमें जैसे ही प्रीव्यू हम देखना चाहते हैं तो देखिए ये हमारे पास डेवलप होके आ गया है। एंटर का मैं एक बार बटन दबा देता हूँ और आपको डिस्टेंस चेक करके बताता हूँ। जैसे हमने रो का और कॉलम का डिस्टेंस दिया था 50 का, तो ये देखिए हमारे पास रो और कॉलम, इसका जो देखिए मैं आपको इसकी लेंथ चेक करके बताता हूँ। फर्स्ट डिस्टेंस ये है और उसी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट लाइन ये है। यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस चेक करेंगे, देखिए आप 50। ऐसे ही इसका नीचे वाली लाइन से इसकी नीचे वाली लाइन का अगर डिस्टेंस चेक करते हैं, देखिए आप 50। तो इस तरह से ये सारा 50 के रो और डिस्टेंस जो है और कॉलम दोनों में 50 के डिस्टेंस से अपने ऑब्जेक्ट बन के रेडी हैं। इस तरह से अपने ऑटोकैड का जो प्रैक्टिकल है उसमें सेकंड प्रैक्टिकल के कुछ कमांड्स मैंने आपको बताए हैं। इसके जो बचे हुए 2, 3, 4, 5 कमांड्स और हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में अभी आप देखेंगे। नमस्कार।